हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आलोचना करेंगे इस कविता को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित इस कविता को एक एक लाइन करके व्याख्या करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप लोग वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहे, उम्मीद करता हूं सारा डाउट इस पे क्लियर हो जाएगा। तो OSSTT जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है 2021 OSSTT शायद के 15 अगस्त के अंदर ही एग्जाम हेल्ड हो जाए, तो आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छी सी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो तोड़ती पत्थर, इससे पहले जो है कबीर, सूर और बहुत सारे जो वीडियो आपको OSSTT रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो। चलिए इस वीडियो को पहले देखते हैं। तो इस वीडियो में तोड़ती पत्थर, यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित इस कविता में कवि आधुनिक युग में गरीब नारी की दुर्दशा का यहाँ पर वर्णन किया है कि किस तरह गरीब नारी का उस समय कैसी हालत थी, उसका यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए इससे पहले वीडियो को शुरू करें तो आप लोग जीएच नॉलेज प्रो एक फेसबुक चैनल भी है, आप चाहें तो वहां लाइक कर सकते हैं और यहाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें, जिसके द्वारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। चलिए शुरू करते हैं। त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित तोड़ती पत्थर। तो कुछ इस तरीके कविता है, मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूं और एक एक लाइन समझा रहा हूं, एक साथ जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आगे भी बहुत सारे OSSTT रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो कवि इलाहाबाद के एक पथ पर जा रहे हैं, उस समय एक मजदूरनी को देखते हैं जो पत्थर तोड़ रही है। तो उसकी हालत को वर्णन करते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता को लिखा है। वह तोड़ती पत्थर, ये तो बहुत आसान है, आप लोग समझ पाएंगे। वह तोड़ती पत्थर यानी मजदूरनी जो है पत्थर तोड़ रही थी। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है, इलाहाबाद के पथ पर देखते हैं। कोई ना छायादार पेड़ ओ जिसके तले बैठी हुई शिकार। बोलते हैं कोई वहां पर छायादार पेड़ नहीं था कि जिसके तले बैठकर शिकार वो गर्मियों को थोड़ा बहुत दूर कर लेती। छायादार पेड़ के नीचे बैठकर गर्मियों को दूर कर लेती, ऐसा कोई छायादार पेड़ नहीं था। तो मैं इसकी व्याख्या करने के बाद आपको बताऊंगा कि प्रीवियस 2016 एंड 18-19 में जो OSSTT एग्जाम हुआ था उसमें कौन सा क्वेश्चन इस कविता के अंतर्गत से आया था और आने वाले समय में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तले बैठी हुई शिकार, बोलते हैं कोई भी छायादार पेड़ वहां नहीं था जिसके तले बैठकर वो मजदूरनी क्या करती, शिकार अर्थात के अपने गर्मी को दूर कर पाती। इतना जोर धूप था, उस गर्मी को दूर कर पाती। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिया कर्म रत मन। तो यहां पर कवि बोलते हैं श्याम तन, उसका तन कैसा था, उसका शरीर जो है श्याम रंग का था, ठीक है, कृष्ण कलर का था, काले कलर का था, श्याम रंग भर बंधा यौवन यानी यौवन एक भरा यौवन था, वो जो है युवती थी। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन आंखें झुकी हुई थी, नत नयन प्रिया कर्म रत मन, वो जो है अपने प्रिय को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्म में जो है डूबी हुई थी, यानी कर्म कर रही थी अपने प्रिय को प्रसन्न करने के लिए। यहां प्रिय का अर्थात एक क्वेश्चन इससे भी आया था प्रीवियस, यहां प्रियतम नहीं है, यहां प्रिय का अर्थ है उस कर्म को समझाता है कि उस कर्म को करने के लिए जो है नत नयन प्रिया कर्म रत मन, उसका मन जो है उसी में रत था, उसी वो काम को कर रही थी। जैसे प्रिय प्रसन्न यानी उसका काम ही उसका प्रिय है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। बोलते गुरु हथौड़ा, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। हाँ, आपका जो अपोजिट वर्ड भी आएगा ग्रामर में, ठीक है, आगे वो सब डिस्कस करेंगे। तो गुरु हथौड़ा हाथ कर रही थी बार बार प्रहार, हाथ में एक बड़ा हथौड़ा लिए बार बार जो है पत्थर को प्रहार मतलब आघात देना, प्रहार कर रही थी। सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार, सामने तरु मल्लिका यानी बड़े बड़े लता समा, बड़े बड़े पेड़ पौधे के समान क्या है तरु मल्लिका, अट्टालिका प्रकार, ये बड़े बड़े अट्टालिका बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वहां पर खड़ी थी। अट्टालिका प्रकार कैसे न तरु मल्लिका, जैसे जंगल है एक ऐसा बिल्डिंग, बहुत सारे बिल्डिंग थे। तो यहां पर दुर्दशा कैसे आधुनिक युग में उस वर्ग द्वारा
कि तरुमल्लिका अट्टालिका प्रकार बड़े बड़े बिल्डिंग में रहने वाले उस वर्ग द्वारा कैसे दीन महिला की शोषण हो रही थी, उसका ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उसका वर्णन किए हैं। ठीक है, दीन देखिए दो शब्द है, एक है दीन, एक है दिन। तो दीन का अर्थ है गरीब, बोलते हैं हम ना दीन बंधु, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो दीन बंधु कौन है? जो गरीब के साथी भगवान है। तो दीन दो में दीर्घई नौ, दीन का अर्थ है गरीब, दो में हर्षई नौ, दीन का अर्थ है दिवस, डे, जिसे दिन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्रकार वो तोड़ती पत्थर। और फिर देखिए चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप। बोले चढ़ रही थी धूप, यानी धूप बढ़ रही थी, चढ़ रही थी धूप, धूप बढ़ रही थी, गर्मियों के दिन थे, दिवा का तमतमाता रूप। गर्मियों के दिन में धूप बढ़ रही थी, दिवा यानी दिन का तमतमाता रूप। तमतमाता रूप समझते हैं, यानी एक गुस्से वाला रूप जो है, गर्मियों में जो है दिन का रूप कैसे हो गया था? गुस्से वाला हो गया था, तमतमाता रूप। उठी झुलसती लू रुई जो, उठी झुलसाती हुई लू रुई जो जलती हुई भू, यहां पर हुई छूट गया है। ठीक है, आप इसे करेक्ट कर लेना अपने कॉपी में। उठी झुलसती हुई लू रुई जो जलती हुई भू, बोलते उठी झुलसती हुई लू, लू मतलब एक गर्म हवा। तो यहां पर दिन का जो प्रकोप बढ़ रहा था, उठी झुलसाती हुई लू, ऐसे लू उठ रही थी, झुलसा दे। झुलसाना मतलब समझते हैं कि गर्म हवा जिसके बदन पे लग जाए। हाँ, कबाब खाए हैं कभी? तो कबाब को तंदूर के भट्टी पे झुलसाया जाता है, जैसे गर्म किया जाता है। तो झुलसाती हुई यानी एक गर्म से बेचैन कर दे। उठी झुलसाती हुई लू, लू मतलब गर्म हवा। रुई जो जलती भू, एक भूमि कैसे जलने लगी ना, रुई के समान जलने लगी, अर्थात आग नहीं लगी, यानी गर्मी का वर्णन किया गया है कि रुई ज्यों जलती भू, रुई के समान जो है जलती हुई भू यानी भूमंडल, भूमि रुई के समान जलने लगी। गर्द चिंगारी छा गई प्राय हुई दोपहर, बोलते गर्द चिंगारी छा गई, एक दर्द भरी चिंगारी, बोलते गर्द चिंगारी, एक दर्द भरी चिंगारी छा गई, छलक जाती है। कहां से? उस मजदूरनी के पसीने से एक दर्द भरी चिंगारी छलक जाती है। जो है पत्थर तोड़ रही है धूप के समय, तो दर्द भरी चिंगारी जो है बोलते हैं गर्द चिंगी छा गई प्राय हुई दोपहर, दोपहर का समय था। वो जो देखती है, उसके कवि देखते हैं कि उसके जो है क्या निकलता है ना, एक दर्द भरी चिंगारी निकलती है। देखते देखा प्राय हो रही थी दोपहर, मैं तोड़ती पत्थर हो, मजदूरनी बोलती है, बोलती नहीं है, कवि उसकी जबान को वर्णन कर रही हैं कि अगर वो बोलती तो ऐसे बोलती कि मैं तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, बोलते देखते देखा मुझे तो एक बार कि मैं देख रहा था, मेरे देखने को उसने देख लिया एक बार। मैं देख रहा था, कवि देख रहे थे, उसने कवि के देखने को देख लिया। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, मेरे देखने को उसने देख लिया। उसके बाद एक बार उसने उस भवन के ओर देखा, वो अट्टालिकाएं जो थी, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, उस इमारत की ओर देखा। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, फिर वो भवन की ओर देख रही है कि और कोई तो नहीं देख रहा है। छिन्न तार, फिर जो है छिन्न तार मतलब कि छिन्न भिन्न हुए अपने कपड़े के तरफ। मजदूरनी है, हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ रही है, तो कपड़े के और देखती है कैसे मेरा कपड़ा छिन्न तार हो गया है, कि ठीक ठाक है या नहीं। उस देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर, फिर उस भवन की ओर एक बार देखती है, और देखा छिन्न तार हुए अपने वस्त्र की ओर देखती है। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाए रोई नहीं। देखकर कोई नहीं, वो इस चीज को देखती है कि कोई और तो नहीं देख रहा है, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाए रोई नहीं। ऐसे दृष्टि से मुझे देखने लगी मारो जैसे मार खाने पर कोई रोता नहीं है, यानी जो मार खाए रोने, यानी इस तरह की कातर दृष्टि से, इस तरह की व्याकुलता से,
इस तरह की बेचैनी से मजदूरनी, कवि बोलते हैं कि मजदूरनी मुझे देख रही है, जैसे मार खाए कोई रोए नहीं, ऐसे कातर दृष्टि से मुझे जो है मजदूरनी देखने लगी। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, के सजे हुए सितारों पे मैंने वो झंकार नहीं सुनी, जैसी झंकार उसकी कातर दृष्टि ने मुझे दे गई, मैंने कभी ऐसी झंकार नहीं सुनी। कभी भी व्याकुल हो पड़ते हैं वहां पर। फिर क्या बोलते हैं आगे, सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वो कांपी सुधर, बोलते हैं एक पल के बाद, एक मोमेंट के बाद सुनी, एक क्षण के बाद, एक पल के बाद, ठीक है, एक क्षण के बाद, एक मोमेंट के बाद, एक छल के बाद वह कांपी सुधर, सुधर मतलब कार्य में कुशल थी, वो कांप उठी, कार्य में कुशल होती हुई वो कांपने लगती है, कांप उड़ती है। ढुलक माथे से गिरे शिकर, बोलते हैं ढुलक माथे से गिरे शिकर यानी पसीना, ढुलक माथे से गिरे शिकर, पसीना जो है उसके माथे से ढुलक कर गिर जाता है। ढुलक माथे से गिरे शिकर लीन होते। हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कौन सा आया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो की भावना में ज्यादा खो जाते हैं, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जब व्यू, कमेंट और लाइक आते हैं तो मुझे भी वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्ट आता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप शेयर कीजिए जरूर, ठीक है। तो चलिए, हाँ, क्वेश्चन भी देखेंगे क्या आया था। ढुलक माथे से गिरे शिकर, हाँ, पसीना जो है ढुलक कर गिर जाता है। और एक बात बोल दूं आपको, आपका जो व्याकरण विभाग है जिससे 20 अंक का प्रश्न आने वाला है, सही मतलब 20 प्रश्न आने वाला है, हर प्रश्न का अंक 1 होगा, 20 का 20 क्वेश्चन आपको जवाब देना है। अगर मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर एक फोल्डर है हिंदी ग्रामर फॉर ऑल, उसमें देखना आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, बहुत सारे ग्रामर के मिल जाएंगे। बाकी जितने भी हैं मैं कंप्लीट करने की आप लोगों को जरूर कोशिश करूंगा। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मेरे चैनल का, अभी जो नीचे चैनल लिखा जीएच नॉलेज प्रो है वहां क्लिक करें और ऊपर आपको जो है होम वीडियो प्लेलिस्ट शो करेगा। प्लेलिस्ट में जाके मेरा फोल्डर चेक कर सकते हैं, हिंदी व्याकरण बहुत सारे वहां पर हैं। आप लोग कमेंट जरूर करना, अगर समझ में आ गया हो तो भी कमेंट करना कि सर गुड टीचिंग है, समझ में आ रहा है। अगर कुछ गड़बड़ी है, आपको समझ में नहीं आ रही है तो भी कमेंट करना, जो भी डाउट हो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, एक क्षण के बाद वो कांपी सुधर, ढुलक माथे से गिरे शिकर, उसके वो जो कांप उड़ती है धूप में काम करते हुए, पसीना उसके माथे से ढुलक कर गिर जाती है। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, लीन होते कर्म में फिर से लीन हो जाती है, कर्म में यानी मग्न हो जाना, काम में फिर से लीन हो जाती है, व्यस्त हो जाती है। हाँ, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मानो कि वो ऐसा कह रही है कि मैं तोड़ती पत्थर, वो कह रही है अपने कर्म में लीन होते हुए कि मैं तोड़ती पत्थर। देखिए, इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न कौन से आए थे आपको बता दूं पहले, प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं, आप जवाब दे पाएंगे उम्मीद करता हूं। जैसे प्रश्न ये भी हो सकता है कि कवि ने उसे किस पथ पर देखा, या उसकी स्थिति से, मजदूर की हालत से कोई सा प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर धरती कैसे जल रही थी, हाँ, यहां देखिए रुई के समान जल रही थी। तो आपको व्याख्या समझ में आ गया, जो भी प्रश्न आए आप उसके उत्तर तो श्योर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन आया था इससे 2016 में, आप स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, पत्थर तोड़ने वाली का मन कहां रत था। तो आप इससे ढूंढकर बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। 4 ऑप्शन है, देखिए, पत्थर तोड़ने वाली का मन कहां रत था, प्रिय कर्म में, उसके प्रिय कर्म को करने में जो है उसका मन रत था। तो चलिए मिलते हैं और एक वीडियो के साथ आपको, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय हिंद।